आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और जर्नलिस्ट अमरेश पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के। आखिर जौनपुर का जो प्रशासन है, राजस्व विभाग का प्रशासन है, आखिर क्यों नहीं अनुराग यादव के आरोपियों के घर पे जो है बुलडोज़र की कार्रवाई करवा पा रहा है। आज फिर वही हुआ और फिर से एक तारीख मिल गई और बहाना ये बताया गया कि जो है लेखपाल साहब कहीं बिजी थे, जिनका बयान होना था आज कोर्ट में। उनको लिखित रूप में यह रिपोर्ट लगानी थी कि जो आरोपी लालता हैं उनका जो मकान है वो सरकारी ज़मीन में बना हुआ है और उसे गिराना है। क्योंकि पहले बुलडोज़र की कार्रवाई की यूपी सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती थी और करी भी, और सरकार की इसमें काफ़ी आलोचना भी हुई। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में है अधिकारी भी कहीं ना कहीं सिस्टम में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देता है, कोई अपराध करता है, तो उसका घर ऐसे ही गिरा देना कहाँ तक न्यायोचित है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो न्याय प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो शायद अनुराग यादव हत्याकांड में जो लालता हैं, जिनका घर जो है सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, उसे गिरना है, शायद इसी के वजह से जो है लालता प्रसाद का घर जो है अभी तक नहीं गिर पा रहा है। आखिर आज के मामले में क्या हुआ, कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुई और वकील ने क्या बताया, आखिर कब तक जो है अनुराग यादव के आरोपी के घर पे जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। दरअसल जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान जो है वहाँ पर कोर्ट ने लेखपाल को जो है तलब किया और उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर आप जिस पे कार्रवाई होना चाहती है वो ज़मीन की आप रिपोर्ट लगा करके दीजिए और अपना बयान दर्ज करवाइए। लेकिन लेखपाल साहब कहीं बिजी थे, वो कोर्ट में नहीं आए और जो है फिर से वो एक नई तारीख मिल गई। अब देखना ये है क्या इस तरीके से ये तारीख पर तारीख मामला चलता रहेगा या अनुराग यादव को इंसाफ मिलता रहेगा। क्योंकि अनुराग यादव के पिता ने पहले ही कह दिया था कि हमें इन अधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं है, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम किसके लिए जिएंगे, हमारा भी मन करता है कि हम भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। आखिर क्या कारण है जौनपुर का प्रशासन कि जो है अनुराग यादव के आरोपियों के ऊपर जो है इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है? क्या लेखपाल साहब को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, पहले से पता नहीं था कि आज जो है अनुराग यादव प्रकरण में जो पेशी है और कोर्ट में संबंधित दस्तावेज जो अभिलेख लेकर के माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत हों और न्यायालय को रिपोर्ट लगा करके दे दें कि साहब फला फला व्यक्ति का ये ज़मीन है, इसमें इतना मकान बना हुआ, इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। क्या अनुराग यादव की माताजी जो और अनुराग यादव की जो बहनें जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि जो आरोपी हैं वो बड़े आदमी हैं, पैसा वाले आदमी हैं और वो अधिकारियों को मोटी रकम दे रहे हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे क्या यही अंदाज़ा लगाया जाए कि अनुराग यादव को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? उसका कारण कहीं ना कहीं मनी पावर भी हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई घटना या कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई है और किसी भी अधिकारी के द्वारा ये नहीं बताया गया है। अधिकारी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम निष्पक्ष और न्यायपूर्वक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और अनुराग यादव को जो है इंसाफ मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री रहे, उनका भी बयान सामने आया है कि अनुराग यादव के जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर पे बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई तो होगी, कब होगी? एक कहावत है ना कि जब का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक जब का पछताने। आखिर जब अनुराग यादव के कांड को हुए आज महीनों से ज़्यादा हो चुका है, तो आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस भूमि को लेकर के विवाद हुआ था उसमें भी राजस्व का मामला था, तो क्या संबंधित लेखपाल कानूनगो के ये दायित्व नहीं बनता है? क्या जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय या तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, संबंधित तहसील क्षेत्र के, उन्होंने लेखपाल और कानून के ऊपर क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की आखिर लेखपाल के ऊपर? जितना दोषी अनुराग यादव के ऊपर, अनुराग यादव के घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है, उतना ही दोषी
कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के प्रशासन है, जिसकी वजह से अनुराग यादव जैसी घटना इस जनपद में दोहराई गई। उत्तर प्रदेश में कोई एक ही मामला नहीं है। अभी आप गोरखपुर को ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का मामला है, वहाँ पर भी एक निषाद समाज के व्यक्ति के द्वारा वही घटना को अंजाम दिया गया लाइसेंसी रिवाल्वर से। और घटना को अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति था? ठाकुर था। अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, जिसमें वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने ये कह करके रोक दिया कि पीड़ित परिवार के ऊपर दुख की घड़ी है और वो आपकी भावनाओं को समझते हैं और आप भी उनकी भावनाओं को समझिए, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। यहाँ तक कि सपा का जो डेलीगेशन जिसमें 9 सदस्यीय टीम थी, उन्होंने कहा कि हम अपने साथ भीड़ लाव लश्कर लेकर के नहीं जाएंगे, मात्र हम 9 ही लोग जाएंगे, आप मुझे जाने दीजिए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने ही कहा। वहाँ पर उनके घरों को किस तरह से तहस नहस किया गया, आप सबने देखा ही होगा, वीडियो आया ही होगा। वहाँ जब निषाद परिवार के जब जिस व्यक्ति को वो अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से जब ठोकते हैं, तब उनकी जो है उनकी पत्नी वो हाथ लगा करके उसको रोकने का प्रयास करती हैं, ठीक है, और उनको हाथ को चीरते हुए जा करके उनके गर्दन में और उनकी तत्काल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और बुलडोज़र एक्शन को लेकर के देश प्रदेश में भी चर्चा करते हैं, और यहाँ तक कि चुनावी जनसभाओं में, भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में तो बुलडोज़र भी ले जा करके खड़ा कर दिया जाता था। और एक वीडियो भी तो वायरल हो रहा था जिसमें मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए और ये कह रहे थे देखो हमारी सभा में बुलडोज़र भी आने लगे। तो क्या उस बुलडोज़र की रफ्तार अब ख़त्म हो गई है? क्या उस बुलडोज़र में डालने के लिए यूपी सरकार के पास पैसे नहीं है? जो अनुराग यादव के जो आरोपी हैं, उनकी घटना को अंजाम देने वाले, उनके घर पे कोई ज़बरदस्त बुलडोज़र चलवाया जाए? और ऐसी कौन सी कानूनी प्रक्रिया होगी जिसमें जो है लेखपाल और कानून गो साहब रिपोर्ट बना करके नहीं लगवा पा रहे हैं? आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है जो इतनी बड़ी जो है इस घटना को लेकर के और इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके आगे पीछे किया जा रहा है? क्या इसमें कोई सोची समझी सुनियोजित तरीके से इस घटना को और तो नहीं बढ़ाया जा रहा? खैर, कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन की भी जो कार्यशैली है उस पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई इस तरह से घटनाएं आती रहती हैं, क्या उस पर अंकुश लगेगा कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश की निर्दोष जनता के ऊपर जो है अत्याचार, हमला ऐसे होते रहेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के कर्मचारी का कोई दायित्व तो नहीं बनता है? अब योगी जी हर ज़िले को संभालने तो जा नहीं सकते, हर ज़िले में पुलिस अधीक्षक हैं, राजस्व मामला को समझाने के लिए जो है एसडीएम है, तहसीलदार हैं, डीएम हैं, तो आखिर ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी उसको, हर अधिकारी जो है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यालय में जनता दरबार 1 घंटे के लिए डेली लगाएगा या 1 दिन के लिए लगाएगा, 2 घंटे के लिए लगाएगा। जनता दरबार तो बहुत दिन से लग रहा है। उस जनता दरबार में कितने व्यक्तियों की सुनवाई होती है? उस जनता दरबार में आप सोचिए, इसकी विवेचना करवाइए मुख्यमंत्री जी कि उस जनता दरबार में कितने गरीब व्यक्ति जाते हैं और उनकी समस्या का हल होता है। कई सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पर जब कोई व्यक्ति अधिकारी के पास में जो है अपनी फरियाद लेकर के पहुँचता है तो अधिकारी उसको जो है डांट दपटा के भगा देते हैं या उसको बढ़िया लॉलीपॉप दे देते हैं, हाँ जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। आखिर क्या कारण है? कब तक इसी तरह से ढुलबुल रवैये के साथ ये तानाशाही अधिकारी जनताओं के ऊपर जुल्म ढाते रहेंगे? क्या जिम्मेदारों की इसकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या अनुराग यादव के मामले में जिस तरह से प्रशासन लेट लपेट कर रहा है, आजकल कर रहा है, क्या इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इसमें खेल मंत्रालय के मंत्री या उनके अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि अनुराग यादव भी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, भविष्य में कुछ भी कर सकता था देश के लिए, गोल्ड लाता, सिल्वर लाता, ब्रॉन्ज लाता, जो भी लाता, प्रतिभावान खिलाड़ी था। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो जौनपुर प्रशासन, राजस्व विभाग इसमें टाल मटोली कर रहा है और तारीख पे तारीख दे रहा है।
आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों के कानों की जो है मैल है वो निकले और अनुराग यादव को न्याय दे सकें, क्योंकि अनुराग यादव के पिता इस समय बहुत ही निराश हैं और वो पहले ही कह चुके हैं कि मुझे इन अधिकारियों से अब कोई उम्मीद नहीं है, जो होगा भगवान को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अनुराग यादव को न्याय मिल सके। जय हिंद।